इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स कोर्सेज इन कंप्यूटर्स, यानी कि आपको कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स होते हैं और आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए अगर आप स्कूल पास कर चुके हैं 10th के बाद। तो सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करने जा रहे हैं और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बिफोर 10th क्लास। तो अगर आप 6th 7th में पढ़ रहे हैं या फिर आप 8th तक में भी हैं यानी कि मिडिल स्कूल में हैं, तो आप 3 मंथ का एक बेसिक कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर का। आप वैसे जानते होंगे कि अधिकतर स्कूल्स में कंप्यूटर तो होते हैं लेकिन वहाँ अच्छे से कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं दी जाती है और अधिकतर बच्चे कंप्यूटर अच्छे से चलाना नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से अपना कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई बच्चा है जिसको आपको कंप्यूटर सिखाना है तो आप 3 महीने का कोई कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ सिखाई जाती है कि आपको कैसे कंप्यूटर ऑन करना है, ऑफ़ करना है, माउस कैसे चलाना होता है, ये सब सारी चीज़ सिखाई जाती है। उसके बाद हमारा आता है टाइपिंग, क्योंकि बिना टाइपिंग के कंप्यूटर चलाने का कोई मज़ा नहीं है और टाइपिंग के बिना आप अच्छे से कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। तो बेसिक टाइपिंग आपको सिखाई जाती है। टाइपिंग आपको 3 महीने लग जाते हैं लगभग सीखने में। और उसके अलावा MS पेंट, जिसमें हम पेंट बनाते हैं, और उसके अलावा एक है MS वर्ड, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग होती है। हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हमको सिखाई जाती है हमारे बेसिक कोर्स में, अगर आप 6th 7th या 8th में पढ़ रहे हैं तब। नेक्स्ट में बात करते हैं अगर आप 9th और 10th में हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आप 6 मंथ का BCCA कर सकते हैं, यानी कि बेसिक सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था। उसके साथ साथ टाइपिंग और MS पेंट भी जो मैंने पहले बताया था वो सारे इंक्लूडेड है। MS वर्ड सिखाया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे नई ऐड होती है जिसको बोलते हैं MS एक्सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं MS एक्सेल सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको बेसिकली MS एक्सेल में आपको डेटा के साथ काम करना होता है। अगर आप पहले कभी देखे होंगे शीट्स से एक्सेल शीट्स तो आपको पता होगा। उसके अलावा इंटरनेट की बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती है कि इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाता है, कौन कौन सी साइट्स होती हैं, कैसे ईमेल भेजा जाता है और सर्च कैसे की जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट में। ये सब सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती है। और आपको फोटोशॉप का भी कुछ बेसिक ज्ञान दिया जाता है कि फोटोशॉप में कैसे आप फोटो एडिट करते हैं। बेसिक एडिटिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, क्योंकि फोटोशॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो ये हुई स्किल की बात। अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं 10th के बाद, यानी कि आप अगर स्कूल आप पास कर जाते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास आता है 6 महीने का कोर्स जिसको बोलते हैं DCA, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके और फोटोशॉप तक, जो मैंने पहले बता चुका है। लेकिन इसमें एक और चीज़ नया जो ऐड होती है उसको बोलते हैं पेज मेकर और एडोबी इन डिज़ाइन। पहले पेज मेकर बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन उसके जगह पे अब एडोबी इन डिज़ाइन का भी काफ़ी यूज होने लग गया है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो पेज मेकर या एडोबी इन डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल है, यानी कि जो भी आप अखबार देखते हैं या फिर कोई बुक देखते हैं उनको इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से पब्लिश किया जाता है। तो अगर आप किसी पब्लिशिंग एजेंसी में जॉब पाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में या फिर किसी बुक पब्लिक एजेंसी में अगर आप जॉब करना होता है या फिर आपको वहाँ पे काम करना है, तो इस सॉफ्टवेयर का आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए। तो इसी की नॉलेज आपको दिखाई जाती है और आपको सीखना पड़ता है इसको चलाना, इसमें कैसे काम किया जाता है वो। तो ये तो 6 महीने की कोर्स। इसके बाद एक और कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं, जो कि 1 साल का होता है अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो, जिसको बोलते हैं ADCA, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कोर्स 12 महीने का होता है जो कि आपको करना होता है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से है, कंप्यूटर की फंडामेंटल से लेके पेज मेकर और एडोबी इन डिज़ाइन सिखाया जाता है। उसके साथ यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नई ऐड होती है जिसको बोलते हैं कॉरेल ड्रॉ और दूसरा है टैली ERP, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दोनों को मैं बताता हूँ जो रेड कलर में है, क्योंकि बाकी की पहली चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कॉरेल ड्रॉ में बेसिकली आपको वेक्टर्स बनाना होते हैं, जैसे कि आप कोई भी किसी भी लोगो को बनाना होता है, कोई भी फ़ोटो एडिट करनी होती है, कुछ भी आपको प्रिंट करवाना होता है जैसे शादी के कार्ड्स, उसके लिए कुछ डिज़ाइंस अगर बनवाना है तो वो चीज़ें आप कॉरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और वहाँ पे आपको सीखना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे जब भी आप शादी का कार्ड छपवाने जाते हैं या फिर किसी भी तरीके की लोगो बनवाने जाते हैं अपनी कंपनी के लिए या अपनी दुकान के लिए, तो उन सब का जो बनाने का काम होता है वो कॉरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में होता है। और बात करें अगर टैली की, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के काम होती है और इसमें टैक्स से रिलेटेड चीज़ें की काम होती है। तो ये सब बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। टैली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है DCA में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ सीखना होता है। अगर आपको टैली अच्छे से सीखना है तो इसके लिए आपको एक और स्पेशल क्लास टैली की करनी होती है। तो इसके बारे में आगे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं टैली अकाउंटिंग, जो आपको टैली का सॉफ्टवेयर स्पेशली सीखना होता है अलग से, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें काफ़ी आपको टाइम देना पड़ता है।
तो बेसिकली टैली में आपको सिखाया जाता है अकाउंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको समझाया जाता है कि इसको यूज कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल वाउचर एंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप यूज करिएगा तो आपको पता लग जाएगा। बेसिकली इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों से ही लेना देना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक मैनेजमेंट की बात करें तो हर दुकान में या हर किसी बिजनेस में एक स्टॉक होता है माल का, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है और आप कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से अगर वो कहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है, और साथ ही साथ आपको वैट और टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को भी कैलकुलेट करना होता है, तो वो काम आप टैली सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो बेसिक चीज़ों पे कि क्या क्या कोर्सेस होते हैं कंप्यूटर्स में। यहाँ पे मैंने डिग्रीज़ की बात नहीं की जैसे कि बीटेक या फिर बीसीए, क्योंकि वहाँ पे अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती है, इसलिए वो एक अलग फील्ड हो जाता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए सिखाया जाता है, जो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें आपको सीखना पड़ता है और वो सब चीज़ें आपको चलानी पड़ती है। तो ये होता है पूरा कोर्स जिसमें आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसी वीडियो में लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।